नमस्कार मित्रों, shivamastroji.com में आपका स्वागत है। आज तक एक साल मेरे YouTube चैनल को 18,000 व्यूज़ मिले हैं। वो सब आपकी मेहरबानी है। मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया है, तो मैंने ज़्यादातर खास करके पॉलिटिशियन और एक्टर और एक्ट्रेस की कुल्ली रिसर्च की है। तो उसमें आज हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित जी। अभी गुजरात पावागढ़ में उसका शूटिंग चलता है। मेरे पास माँ है, तो मैं परसों गया था बड़ौदा पावागढ़। 15 मई 67 में बॉर्न है शाम को, सूर्य सप्तम भाव में, यानी कि फेमस होने का योग सूर्य सप्तम भाव में, और भाग्यस्थान में चंद्र गुरु गज तीसरी योग, और भाग्यस्थान में गुरु होने से कुंडली का कई दोष नाश होता है। और शनि पंचम भाव में, यानी कि संतान का मालिक भाग्यस्थान में, और विदेश में भाग्योदय और विदेश में संतान। लग्नेश लाभ स्थान में, यानी कि देव भुवन से लाभ होता है। तो वो आकर्षक व्यक्तित्व है मंगल के हिसाब से। अभी मैंने वृश्चिक लग्न वाले कई मेरे दोस्त हैं, और 2-3 दोस्त ईश्वर को प्यारे हो गए। तो वृश्चिक लग्न वाले खास करके पॉलिटिशियन और लीडर ज़्यादातर रहते हैं। शरद पवार साहब की कुंडली है 12 दिसंबर 40, यानी कि 12/12/40। उसका भी वृश्चिक लग्न है शरद पवार साहब का भी। तो ये कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो माधुरी दीक्षित जी 88 में तीजा पिक्चर के बाद हाईलाइट हुई, मगर 96 में जब शनि पर से शनि का भ्रमण हुआ, तब वो लाइमलाइट में, यानी कि ज़्यादा फिल्म उसकी हिट हुई। हम आपके हैं कौन, ज़्यादातर वो 56 से 7 के आसपास। तो शनि पर से शनि। अभी हम बात कर रहे हैं माधुरी जी राज्यसभा में जाएगी कि नहीं, वो हिसाब से आपको मैंने ये कुंडली का आपको ऑब्जर्वेशन करवाता हूँ। अभी शनि इधर चलता है चौथे भाव में, तो प्रॉपर्टी का योग बनेगा, यानी कि अप्रैल 2022 से 2025 तक प्रॉपर्टी का योग बनेगा, और लोक चाहना का योग भी बन सकता है। मगर 25 के 28 में जब शनि पर से शनि भ्रमण करेगा और गुरु भी कर्क राशि का भ्रमण करेगा, तब माधुरी जी को पॉलिटिक्स में आने का योग बनेगा, यानी कि राज्यसभा में भी नॉमिनेट हो सकती है। क्योंकि अभी मैंने 2017 में गुजरात के CM माननीय श्री विजय रूपाणी साहब की कुंडली 2 अगस्त 56 में बॉर्न था, और जैसे शनि पर से शनि का भ्रमण हुआ, तब रूपाणी साहब CM बने। और दूसरी बार, यानी कि 5 साल के बाद भूपेंद्र पटेल 15 जुलाई 62 बॉर्न, शनि पर से शनि का भ्रमण हुआ, तब गुजरात के नए मुख्यमंत्री में भूपेंद्र पटेल की नियुक्ति हुई। और शनि केतु धन स्थान में पड़े हुए हैं, और धनु राशि को लास्ट टाइम में पनौती चलती है 7.5 की, तो उसको बिठा दिया। और रूपाणी साहब को भी ऐसा ही था। तो जैसे शनि पर से शनि भ्रमण करेगा 25 से 27 तक, और गुरु इधर आएगा, तब पॉलिटिक्स में जाने का योग बनेगा। क्योंकि चंद्र राशि से देखा जाए तो कर्म 10वें स्थान में राहु है, यानी कि पॉलिटिक्स में अच्छा योग बनता है। और केतु 12वें स्थान में मोक्ष की तरफ ले जाएगा, राहु 6ठे भाव में, यानी कि रोग शत्रु कॉटकति में विजय प्राप्त हो सकता है। अभी सूर्य बुध इधर सप्तम स्थान में पड़ा है वृषभ राशि का। तो माधुरी जी को हेल्थ थोड़ी संभालनी होगी, यानी कि 23 सितंबर 2020 से अप्रैल 2022 तक मैडम को तबीयत संभालनी होगी। फिर राहु इधर आ जाएगा अप्रैल में 6ठे स्थान में, तब 10 साल माधुरी जी का बहुत ही अच्छा समय रहेगा। ऐसा ही कुंडली के हिसाब से देखा जाता है।
खास करके मैंने 2012 में फेसबुक पर लिखा था कि एक बड़े पॉलिटिशियन है, उसके वो सलाहकार थे, उसके पास से कुंडली आई थी मेरे पास, और राहुल और प्रियंका जी की कुंडली मैंने देखी थी। मैंने उस टाइम बोला था कि प्रियंका जी की कुंडली बहुत ही अच्छी है, वो पॉलिटिक्स में आएगी। 2012 में फेसबुक पे मैंने लिखा है, आप देख लेना मेरा फेसबुक पर। तो मैंने बोला था कि प्रियंका आएगी। अभी प्रियंका अप्रैल के बाद बहुत ही आगे आई, ऐसा कुंडली के हिसाब से मेरे को लगता है। मिथुन लग्न की कुंडली है उसकी, और जैसे शनि भाग्यस्थान में भ्रमण करेगा अप्रैल 22 से 2025 तक, वो समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी थोड़ा परेशानी का योग बनता है, मगर वो आएगी, पक्की बात है। और उसकी भी वृश्चिक राशि है, अपने जो गुजरात भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, उसकी भी वृश्चिक राशि है, वैसे ही उसकी भी वृश्चिक राशि है। तो वो आगे आने का योग बन सकता है और सफलता भी मिल सकती है। ये मेरा एक एस्ट्रोलॉजी का हिसाब से गिनती है, क्योंकि किस्मत की बात है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो ईश्वर का अधीन है। ज्योतिष से वो कर सकता है प्रेडिक्शन, मगर अंतिम इच्छा तो भोलेनाथ की है। कुंडली से ग्रह से कौन कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा वो नक्की होता है कि वो आएगा कि कौन आएगा, वो तो ईश्वर के अधीन चलता है। मगर एक प्रेडिक्शन है कि ये करना चाहिए और ये उसके हिसाब से आ सकते हैं। दूसरा कि मैंने खास करके कुंडलियाँ तो बहुत सी देखी है, इसमें आई थिंक 100 से ज़्यादा तक MLA MP की कुंडली मेरे पास है, और मैंने उसका रिसर्च भी किया है। तो ये माधुरी जी की कुंडली के हिसाब से मेरे को लगा कि ये पॉलिटिक्स में आ सकती है, इसलिए मैंने ये खास करके वीडियो बनाया था। दूसरी बात कि कुंडली देखना वो अलग बात है, और जो सिक्स सेंस होता है, जो सिक्स सेंस, उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये माधुरी जी राज्यसभा में डायरेक्ट नॉमिनेट होने का योग बनता है, क्योंकि कई एक्ट्रेस है, जो रेखा जी है, जया बच्चन जी है, वो सब राज्यसभा में नॉमिनेट हुए। तो मेरे को लगता है कि माधुरी जी लोकसभा राज्यसभा में एंट्री लगाएगी डायरेक्ट नॉमिनेट होके, ऐसा मेरे को लगता है, इसलिए खास करके वीडियो बनाया। दोस्तों, मैंने अगस्त 2020 में एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने उस टाइम कोरोना का वो बीमारियाँ चलती थी, तब मेरे को पूछते थे, तो मैंने अगस्त 2020 में एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बोला था कि ये कोरोना जाएगा नहीं, कोरोना तो रहेगा ही, और उसकी रसी वैक्सीन निकलने का योग बनेगा जनवरी तक, ऐसे मैंने बोला था। आप वो वीडियो मेरा देख लेना, कोरोना कब जाएगा, वो वीडियो 1.5 साल पुराना, अगस्त 2020 का। अच्छा, दूसरी बात, अभी मैंने 4 महीने पहले अगस्त के आसपास बोला था कि बारिश अभी नहीं आएगी। जैसे गुरु महाराज मकर राशि में आएगा, यानी कि मकर राशि में गुरु आएगा, तो सितंबर से नवंबर तक बारिश का योग बनेगा, वैसा ही आप देख लेना है, वो 4 महीने पहले वीडियो वाला है। और अच्छा, दूसरी बात, अभी 5 दिसंबर से मंगल सूर्य केतु साथ में चलेंगे, तो 1 महीना, 1 मंथ तक सबको बहुत ही ध्यान रखना है, कोरोना ज़्यादा स्प्रेड ना हो जाए। खास करके आप मास्क पहने, ज़्यादातर घूमे नहीं इधर उधर, और प्रिकॉशन करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ये क्या है कि आपको चौकन्ना कर देता है। चौकन्ना मीन्स का, अभी देखो, उसको एक दोस्त है, उसको बोलूँ कि बारिश आने वाला है, तो आप छाता लेके जाइए, तो छाता लेके जाएगा, तो भीगेगा तो जरूर, मगर उसका सिर्फ पैर ही भीगेगा। दूसरा दोस्त बिना छाता के गया तो वो पूरा भीग जाएगा। ज्योतिष के हिसाब से प्रिकॉशन कर सकते आप, उसके 100% नुकसान होता है तो वो कम हो जाता है, यानी कि 2%, मगर होता ही तो है ही, तो 98 तो आपको बेनिफिट, 98% आपको बेनिफिट रहता है। तो ज्योतिष के हिसाब से क्या है कि अगर आप प्रिकॉशन करो तो आपको तकलीफें कम हो सकती है। कोई भगवान नहीं है, ज्योतिष भी भगवान नहीं है, वो सिर्फ वो ग्रह के हिसाब से, चाल के हिसाब से माना जाता है, और ग्रह तो काम करता ही है। भगवान गीता ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि 9 ग्रह में मैं सूर्य हूँ, तो यानी कि क्या है, वह ग्रह हिसाब से ही चलता है। भगवान श्री कृष्ण के जब लास्ट स्टेज था, तब उसकी दशा पूछ लेना वो कैसी थी। सब
पांडव अंदर वो यादव अंदर अंदर लड़कर मर गए, और अर्जुन ने तो अर्जुन कितना शक्तिशाली बाणावली वो था, तो उसने काबे नाम का अर्जुन ने काबे नाम का वो था, उसने अर्जुन को लूट लिया था। इसके हिसाब से कहावत भी पड़ी हुई है कि समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। कहने का मीनिंग यही है, सब ग्रह ही खेल कराता है। आदमी जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मगर ग्रह के हिसाब से कोई आगे नहीं जाता और नहीं पीछे रह सकता है। मैंने कई बार कई लोग ऐसे देखे हुए हैं जो बहुत टॉप पर थे, फिर 10-15 साल बाद उसकी खाने की तकलीफ होती है। ऐसे मैंने कई लोग होते हैं, और ऐसे भी लोग होते देखे हैं मैंने कि जो गरीब है, जिसके पास खुआने का कुछ है नहीं, वो आदमी 15-20 साल में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो क्या है, वो यही लोग है, यही रहता है, तो उसका क्या काम करता है? भाग्य और ये कुंडली ग्रह सब खेल करते हैं, और उसी हिसाब से वो आदमी उस लाइन में जाता है और सफल हो सकता है। तो खास करके ये माधुरी जी का मेरे लगा कि ये आने का पॉलिटिक्स में योग है, इसलिए ये मैंने क्या है, कुंडली देखना और सिक्स सेंस वो अलग बात है। मैं कुंडली भी देखता हूँ, मगर मेरा सिक्स सेंस के हिसाब से मेरे को लगा कि माधुरी जी की दीक्षित जी शायद आने वाले कुछ सालों में, यानी कि 5-7 साल के आसपास राज्यसभा में नॉमिनेट होने का योग है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलें। हर हर महादेव।